मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राहुल बाई फुर्सत ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ओके, कहाँ से आते हैं आप? महानगर सचिवालय कॉलोनी से। ओके ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हैं? सेकेंड डे। कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत सब पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, तो इससे पहले कहीं आपने ट्रेनिंग ली? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आपकी गाड़ी में ही ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम। आगे से लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट का सिग्नल दे दीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों दिनेश जी बहुत एक्साइटेड हैं और इन्होंने कौन सी कार परचेज़ करी है आपने अभी? वेन्यू SX वेन्यू डीजल गाड़ी अभी इन्होंने ली है। आगे से लेफ़्ट लेना है, ब्रेक पे पैर रख के, हाँ आराम से बस टर्न करना है, धीरे धीरे जाने दो। गियर की आवश्यकता पड़ेगी? कोई ज़रूरत नहीं, हॉर्न मारी इनको, बस अब लेफ़्ट टर्न करो, काटो स्टीयरिंग, काटो फटाफट और काटो जल्दी जल्दी स्टीयरिंग। वेरी गुड, जाने दो। हाँ बस आप सीधी कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी सीधी करो। हाँ, जब ऐसी कोई सिचुएशन आया करे तो वहाँ पे आपको क्लच और ब्रेक पे पैर रख के धीरे से मोड़ लेना है, एक्सेलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने वेन्यू ली है और आज सेकंड डे किसी के रेफरेंस से आए हैं ये मेरे पास, और ये महानगर सचिवालय कॉलोनी में रहते हैं। तो दोस्तों सेकंड डे के हिसाब से इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों कार चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, रॉकेट साइंस, सिर्फ माइंड का पूरा गेम है, इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। पूरा गेम जो है वो माइंड का गेम है, ठीक है ना। तो आप भी कर सकते हो, एज का इसमें कोई इश्यूज़ नहीं होता है। आप एक्टिव हो, चाहे 60 प्लस हो चाहे 80 प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ वीडियोस देखनी चाहिए आपको जिनसे आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप कार चलाएंगे उतनी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ वो आप तक पहुँच सकें और आप इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहें। तो दोस्तों ये पिकनिक स्पॉट वाला एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, सिंगल रोड है। अक्सर होता है क्या है, सिंगल रोड पे कार चलाना थोड़ा टफ होता है। जैसे इस रोड की जो चौड़ाई है वो 8 फीट है, 8 फीट। हमारी कार की जो चौड़ाई है वो 5.5 फीट है, 5.5 से 6 फीट। साइड वाले मिनर जो 1 फीट बाहर निकले हुए हैं। तो अगर सामने से एक कार और आ जाती तो 2 कारें इस रोड पे एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे सामने आप देखेंगे कि फोर्ड फीगो खड़ी हुई है, और इस एंटीने से आप मैच कर सकते हैं कि फोर्ड फीगो और एंटीने के बीच का गैपिंग है, सीधा जाना है वो कितना है। स्लो करके, एकदम स्लो, आराम से, हाँ सीधा, बस बस जाने दीजिए, सीधा जाना है, जाने दीजिए। हाँ, आप हॉर्न बहुत बजाते हैं, इतना हॉर्न नहीं बजाना है, जाने दो। बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, 1-2 बार अलर्ट कर देना है, उसके बाद हॉर्न कंटिन्यूस नहीं करना है, ठीक है। अब ये रोड और ज़्यादा उससे नैरो हो गया है, बस बहुत हॉर्न बजाते हैं सर। कोई नहीं, हटेगा ना, आप घबराओ मत, राइट रखो। और यहाँ पे आपको एक्सेलेटर पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत क्यों आ रही है आपको? क्योंकि आप एक्सेलेटर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ब्रेक पे कम दे रहे हो, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी ओवर स्पीड पकड़ ले रही है, ठीक है ना जी। तो जब हम ब्रेक पे पैर रखेंगे तो स्पीड, स्लो चलाना आसान है या टफ चलाना? स्लो चलाना आसान है। स्लो चलाना आसान तो नहीं है, समझना है। स्लो चलाना टफ है, ठीक है। फास्ट तो आप दौड़ा सकते हो, लेकिन जब स्लो चलाते हो तो हमको बारीकियां समझनी होती हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, हमारा टायर कहाँ जा रहा है, गाड़ी के लेफ्ट साइड में कितना स्पेसेस है, राइट में कितना स्पेसेस। फास्ट में तो साए साए निकलते चले गए, हमको यही नहीं पता चल पाया करना क्या था, आगे से राइट जाना है। ब्रेक पे पैर रखो। अभी आप 2 से 3 दिन गाड़ी अपनी आप कंट्रोलिंग में चला लीजिए, जहाँ स्लो चलाना फर्स्ट और सेकंड गियर और रिवर्स गियर कंट्रोल हो गया, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो बहुत ही ईजी है। बस स्पीड आपकी अभी 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, बस सीखने के लिए। पास मांग हाँ, तो अब चलते रहो, वो भी साइड में लगा दिया उसने, कोई नहीं, धीरे धीरे आप चलते रहिए आराम से। बस अभी आगे जो मेन गेट आ रहा है वहाँ से आपको यू टर्न करके लाना है। यू टर्न के लिए 50 से 100 मीटर पहले आपको लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए, ठीक है। लेफ़्ट यू टर्न करेंगे हम, ब्रेक पे पैर रख लीजिए, हाँ जाने दो धीरे धीरे। गियर चेंज करना पड़ेगा ना सर? नहीं, सेकंड गियर में आसानी से आप चल सकते हो, बाकी आप करना चाहो तो कर लो। क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो, हाँ हाँ ऊपर जाओ धीरे से। अभी क्लच और ब्रेक पे पैर रखे रहो, जाने दो गाड़ी, लास्ट से करना है, चाहो सीधा जाओ। हाँ, क्लच और ब्रेक पे आपका पैर रहना चाहिए, पैर वहाँ से हटेगा नहीं, एकदम सीधा। जो लास्ट वाला पेड़ दिख रहा है आपको, जहाँ पे बोर्ड लगा, वहाँ से आपको लेफ्ट जाना है। और गाड़ी इकट्ठी नहीं, एक एक टायर उतारना है, एकदम से नहीं काटना है, ताकि काफ़ी नीचे है,
एक टायर, हाँ अब और काटो धीरे धीरे, गुड, कटी रहने दो, वेरी गुड, और काटो स्टीयरिंग, अब फिर कटी रहने दो पूरी, धीरे धीरे जाने दो, जाने दो, जाने दो, वेरी गुड, कटी रहने दो। अब सीधी करो स्टीयरिंग फटाफट, जल्दी 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 सीधी करो, और सीधी करो, और बस एक एक टायर चढ़ाना था, राइट काटो। अभी आप सीधी करो फटाफट। अभी आपने क्या गड़बड़ करी, आप सीधी सीधी गाड़ी एक साथ चढ़ाना चाह रहे थे। एक साथ चढ़ाने से क्या होता, रोड का जो कोर था वो कम से कम लगभग 6 इंच से ज़्यादा ऊंचा था। चेंज करो गियर, देखो आपने ब्रेक पे पैर नहीं रखा था अभी गियर चेंज करने के टाइम। यही बारीकियां हैं। होता है क्या है कि जब हम हमें लगता है कि हम राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे रखें, लेकिन हम एक्सीलेटर दबा नहीं रहे हैं। लेकिन होता है क्या है, जब आप लेफ्ट वाले पैर को इस्तेमाल कर रहे हो तो क्लच दबा के, तो राइट वाला भी पैर आपका मूवमेंट में आ जाता है। आप चाहे जितनी कोशिश करो, वो हल्का फुल्का अगर भी दबेगा तो उस टाइम क्लच दबा होता है तो गाड़ी आपकी वाइब्रेट करने लगेगी, साउंड करने लगेगी। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एज ए इमरजेंसी के लिए अपने पैर को आदत बनाने के लिए, हैबिचुअल होने के लिए ब्रेक पे पैर लाना ही ज़रूरी है, और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग नहीं हटाते, नहीं लाते ब्रेक पे, लेकिन वो हैबिट बन चुकी है। जैसे होता है ना, किसी चीज को सुनार वेट करता है, तौलता है, तो एक एक मतलब रत्ती करके थोड़ा सा पैर ब्रेक पे होना चाहिए, ब्रेक पे थोड़ा सा नहीं, पूरा पैर ब्रेक पे होना चाहिए। बस ब्रेक लेना ना लेना एक अलग चीज है, पर पैर ब्रेक पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पे हम ब्रेक को दबा सके। और ब्रेक तभी दबेगा जब हमारा पैर ब्रेक पे होगा। अगर हमारा पैर ब्रेक पे नहीं है तो, और हम सोच रहे हैं ब्रेक के बारे में, तो दबेगा क्या, एक्सीलेटर, क्योंकि हमारा पैर या तो एक्सीलेटर पे रहेगा या ब्रेक पे रहेगा। हम नीचे तो उसको फ्री करके रख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमारा पैर ब्रेक पे आना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि मतलब हर जगह हमको ब्रेक दबाना ही पड़े। पैर अगर ब्रेक पे होगा, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हमको ब्रेक नहीं लेना पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी के लिए ब्रेक पे पैर है तो हमें ये होता है कई बार ज़रूरत पड़ने पे हम ब्रेक को दबा सकते हैं। वो तभी हो पाएगा जब आपका पैर ब्रेक पे होगा। बस हॉर्न सिर्फ एक बार बजाया करिए, आप ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, ठीक है। और जब भी बजाइए थोड़ा लॉन्ग बजाइए, कम से कम 2 से 3-4 सेकंड तक उसको दबा के रखना है। हाँ, लॉन्ग हॉर्न, लॉन्ग ऐसे बस। और बाकी जो सामने से बंदा आ रहा है उसके लिए हॉर्न नहीं होता। हॉर्न किसके लिए होता है, हॉर्न जो बंदा इधर से जा रहा है, जिसको पीछे का नहीं दिख रहा है कि हमारे पीछे क्या आ रहा है। सामने से जो गाड़ी आती है उसके लिए पासिंग डिपर होता है। ये देखिए यहाँ पे एक पासिंग डिपर होता है, ऐसे जो आपने देखा होगा लोग डिपर मारते हैं, बाइक में भी होता है। इसको ऊपर करेंगे एक बार, सिर्फ एक बार, ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो सामने वाला एकदम भड़क जाएगा फिर। जाने दीजिए, गुड। और बस ध्यान आपको इन साइड मिरर में रखना है। साइड मिरर के जरिए से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी से और रोड से कितनी दूरी है। जैसे अभी हमारी लगभग 3 फीट अंदर है। हाँ, 3 फीट तो नहीं है, लेकिन 1.5 फीट। और फ्रंट से हम देखेंगे तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी एकदम रोड पे चल रही है, नीचे उतर जाएगी। अक्सर ये होता है कि हमारी गाड़ी रोड से नीचे उतर रही है, लेकिन जब हम साइड से देखते हैं, साइड मिरर से, तब हमको एक्चुअल जो इसकी दूरी है वो समझ में आ जाती है कि हमारी गाड़ी से और रोड के बगल का जो डिस्टेंस है वो कितना है। 2 से 2.5 फीट हो गया है अभी, ठीक है। और फ्रंट से ऐसा लग रहा है जैसे कि गाड़ी हमारी नीचे उतर जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इन पिलर से भी हम जजमेंट कर सकते हैं, जो ये पिलर है इससे भी हम जजमेंट ले सकते हैं। बाकी लेफ़्ट वाला जो साइड मिरर है, लेफ़्ट साइड की दूरी देखने के लिए, रोड देखने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेफ़्ट वाले साइड मिरर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जो एंटीना लगा है, ये रॉड लगी हुई, इससे आप फ्रंट का जजमेंट ले सकते हैं। साइड मिरर से बैक साइड का जजमेंट ले सकते हैं, लेफ़्ट साइड का। सबसे ज़्यादा लेफ्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राइट में तो आप बैठे ही हो, राइट में नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर लेफ्ट में नहीं देखोगे तो गाड़ी आपकी रोड से नीचे उतर जाएगी, गड्ढे में चली जाएगी, टकरा सकती है। अगर सामने देखो ट्रक खड़ा हुआ है तो ट्रक से और एंटीने को मैच करो। अब आपकी गाड़ी और ट्रक के बीच में 1 से 1.5 फीट की गैपिंग रहेगी जब आप इसको क्रॉस करोगे। 1 से 1.5 फीट की गैपिंग है ना। तो ये चीज़ तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों को ध्यान दोगे। आगे से हमको राइट जाना, अब ब्रेक पे पैर रख लो। हाँ, ब्रेक पे पैर रखो, कुछ नहीं करना है, बस ब्रेक पे पैर रखे हो, थोड़ा सा ब्रेक दबाओ, हॉर्न मारो एक बार, बस अब ब्रेक छोड़ दो और धीरे धीरे राइट काटो, स्टीयरिंग अपनी बच जाने दो, सीधी कर लो। क्योंकि ये कोई नैरो रोड तो है नहीं, कोई वैसा टी पॉइंट तो था नहीं, समझ रहे हैं, पतला रोड तो है नहीं, ये चौराहा है, बड़ा रोड है, तो यहाँ पे आप गाड़ी को 10 से 20 की स्पीड में आराम से मोड़ सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ, आप क्लच और ब्रेक पे पैर पहले से रख रखा था, अगर ज़रूरत पड़ती तुरंत क्लच दबा के फर्स्ट गियर कर लेते। लेकिन हमेशा फर्स्ट गियर जो होता है वो गाड़ी को सिर्फ मूव करने के लिए होता है, खिसकाने के लिए, ना कि चलाने के लिए। बाइक को आप पहले गियर में कितनी देर तक चला सकते हैं?
इरिटेट हो जाएंगे थोड़ा सा चलाएंगे तो। इरिटेट नहीं, इंजन हीट हो जाएगा, गुस्सा इंजन आ हीट हो जाएगा। पहले गियर में आप 40 की स्पीड में नहीं चल सकते हो, पहला गियर होता है गाड़ी को सिर्फ मूव करने के लिए, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ज़्यादातर अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, सपोज करो आप महानगर रहते हो और आपको अपने सचिवालय जाना है और वो भी 9-10 बजे निकलना है, तो क्या फोर्थ गियर लगाने की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड थर्ड, अगर रेड लाइट पे रुके हो तो फर्स्ट गियर में मूव करोगे, फिर सेकंड थर्ड। हाँ, अगर रास्ता, क्योंकि फोर्थ गियर भी लगाने के लिए कम से कम आपको 500 मीटर रास्ता क्लियर चाहिए। सामने देखो गाय दौड़ती आ रही है, वो कब रोड क्रॉस कर जाए कोई भरोसा नहीं। तो जानवर का थोड़ा पहले से ही, जानवर और बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता है। और ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब हम रोड का एकदम पूरा क्लियर व्यूज़ रखेंगे। सामने रोड से ज़्यादा हमको साइडों में रखना ध्यान पड़ता है कि दाएं बाएं से कभी कोई जानवर आ जाए, लीलगाय आ जाए, कोई बच्चा दौड़ के आ जाए। इमरजेंसी में सर गाड़ी का पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लेना होता है। अब फिर हमको पीछे वाले का नहीं ध्यान देना है, हमको सिर्फ आगे वाले का ध्यान देना है। जैसे रोकना नहीं है तब मतलब ब्रेक पे पैर हो जाना चाहिए। हाँ, रोकना नहीं हो तो भी ब्रेक पे पैर आ जाए, ताकि इमरजेंसी पड़ने पे, अगर इमरजेंसी पड़ने पे हम उसको दबा सकें, ताकि आने वाले पीछे से आगे से जो भी वाहन है तो हम अलर्ट रहें। अगर हम ब्रेक पे पैर ही नहीं रखेंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा ही नहीं समझ में कि हमको क्या करना था। अचानक आप ब्रेक पे पैर नहीं ला सकते हो ना, पहले से प्लानिंग करनी होती है। अचानक आप ब्रेक पे पैर रखोगे और पीछे वाले को पता ही नहीं चला कि आपने क्या कर दिया, वो ठोक देगा लाके। भाई पीछे वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने ब्रेक लगा लिया? जब बैकलाइट ऑन होगी। आगे जो सामने I-20 खड़ी हुई उसी के पीछे जस्ट रोकना, एक दूसरा स्टूडेंट होगा उसको पीछे बिठा लेना, लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, हाँ, और ब्रेक पे पैर लेके आइए। गुड। अब धीरे धीरे अपना लेफ्ट दबाना है साइड मिरर में देख के। हाँ, I-20 से पहले थोड़ा रोकना है। हाँ, और जाने दो। हाँ, और धीरे धीरे जाओ, और आगे जाओ, राइट कॉल का। हाँ, अब पूरा फुल क्लच दबाओ और धीरे से ब्रेक मारो, फुल क्लच और धीरे से ब्रेक। अच्छा, पहले सर हाँ, क्लच फिर ब्रेक। पहले क्लच, क्योंकि क्लच देखो गाड़ी आपकी गियर में थी, तो गियर में एक तो गियर यहाँ से न्यूट्रल कर दिया, अभी बंद नहीं करना है। अच्छा। चलो कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ से एक अभी आपने गियर हटा दिया, ये न्यूट्रल हो गया। एक होता है कि चलती गाड़ी में हमको गाड़ी को न्यूट्रल करना है। एक तो अभी आपने इंजन बंद कर दिया, गियर न्यूट्रल कर दिया, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। एक होता है कि जब गाड़ी चल रही होती है और हमको इंजन को फ्री, इंजन तो बंद नहीं करना है ना चलती गाड़ी में। इंजन अभी तो आपने खड़ी कर दी, तो हमको उस टाइम क्या करना होता है कि क्लच ले लेना होता है। तो चलती गाड़ी में अगर पूरा क्लच ले लिया तो जो गियर है वो वहाँ से इंजन से वो न्यूट्रल हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये कंडीशन है। एक होता है गाड़ी रोक के न्यूट्रल करना, एक होता है चलती गाड़ी में न्यूट्रल करना। जल्दी गाड़ी न्यूट्रल करना सर, क्लच दबा हाँ, के गियर आपको यहाँ से नहीं हटाना है। जैसे ये सेकंड गियर में ऑलरेडी थी, तो आप चाहते तो पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लेते, तो यहाँ से आपको न्यूट्रल नहीं करना था। और जब हमको प्रॉपर खड़ी करना, तो अभी ये गियर प्रॉपर हमने 100% न्यूट्रल कर दिया। और जब वहाँ से होता है तो सिर्फ इंजन से फ्री होता है, इंजन ऑन होता है लेकिन गियर वहाँ से फ्री हो जाता है। जैसे क्लच उसमें खड़े हुए हैं हाँ, ट्रैफिक में, तो फिर ट्रैफिक में खड़े हम तो न्यूट्रल करने फर्स्ट गियर में पूरा क्लच ले लिया, ब्रेक ले लिया। 2 सेकंड 5 सेकंड जैसे क्लच आप रिलीज करोगे गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी, जैसे क्लच रिलीज करोगे गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी। अभी वापस स्टार्ट कर लीजिए आप क्लच दबा के, इंजन ऑन करिए। हाँ, बस पहला गियर डालिए, राइट का सिग्नल दीजिए, क्योंकि गाड़ी यहाँ खड़ी है ना, पीछे वाले को कैसे पता चलेगा कि चलने जा रही है। तो बढ़ाने से पहले हमको गियर लगाने, जब लगाते हैं तो उससे पहले हमको सिग्नल देना है, ताकि पीछे वाले को हमको अलर्ट करना है। जाने दो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लो और बढ़ाओ। वेरी गुड। क्लच दबा के सेकंड गियर, जाने दो, स्पीड मेंटेन कर लीजिए, हॉर्न बजाइए। बस एक बार भाई साहब, हॉर्न तो आप एकदम होलसेल में दे देते हो। नहीं, बाहर कंट्रियों में बैन है, ये आप बजा नहीं सकते हो, फाइन हो जाएगा। दिल्ली में भी कई रूट ऐसे हैं जहाँ पे आप हॉर्न नहीं दे सकते हो। ये एक तरीके की गाली होती है, इंसान इरिटेट होने लगता है। ऐसे टाइम से सर ब्रेक पे पैर होना चाहिए ना, ब्रेक पे पैर होना चाहिए, ब्रेक दबाना नहीं है, पैर होना चाहिए बस। अगर आप दबाओगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? क्योंकि ये सेकंड गियर जो मिनिमम इसको स्पीड 10 से 20 के आसपास चाहिए दे देता होगा अपने आप। हाँ, इंजन अपने आप उसको कैच कर लेता है, वो इंजन दे देता है। आप सेकंड गियर में अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो आप कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक दबा सकते हो।
जब गाड़ी देखो, हाँ, अगर गाड़ी आपकी 20, 30, 40 की स्पीड में चल रही तो आप बगैर क्लच के गाड़ी को थोड़ा डाउन कर सकते हो, स्पीड कम कर सकते हो। अगर गाड़ी ऑलरेडी 10 की स्पीड में है तो मिनिमम स्पीड उसको 10 की चाहिए होती सेकंड गियर को मूव करने के लिए। अगर वहाँ पे आपने ब्रेक दबा दिया बगैर क्लच की तो इंजन आपका झटका मार के बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे क्लच लेके ब्रेक लेना है। अगर स्पीड में हो तो बगैर क्लच के आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हो आराम से। हाँ, अभी हम लोग चौराहा क्रॉस करके स्पीड बढ़ाइए, जाने दीजिए, थोड़ा हॉर्न मारिए। और चौराहा क्रॉस करना थोड़ी स्पीड लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ चढ़ाई है। बच्चों को हॉर्न मारो, बस अब निकालो, जाओ स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा रेस करो, जाओ रेस करो क्योंकि यहाँ स्लोप है। राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को, हाँ, सीधा जाके आगे से राइट चलना है, जाने दो। चारों तरफ नज़र रखना, ब्रेक पे पैर रख लो, ब्रेक दबाना नहीं है। राइट धीरे धीरे राइट काटो, हल्का ब्रेक लो, हाँ राइट काटो, धीरे स्टीयरिंग काटो राइट फटाफट, हाँ बस। अब लेफ्ट का सिग्नल दो, राइट रखो गाड़ी, राइट रखो, राइट, हाँ। अब लेफ्ट आओ वापस फटाफट, लेफ्ट आओ धीरे धीरे, हाँ लेफ्ट काटो, जाओ, जाने दो। अब यहाँ पे क्या था, अभी रिक्शे वाले ने इसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्लच ब्रेक पे जब पैर होता है तो हम क्या करते हैं, पूरा क्लच दबा के फट ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्लच 1 सेकंड में होना चाहिए ये। ऐसा दूसरे गियर में है? हाँ, अभी दूसरे गियर में अभी आप स्पीड बढ़ा लीजिए और दूसरे गियर में आप 20 से 30 चल सकते हैं, 20 से 30 आप आराम से मूव कर सकते हैं, जाने दीजिए। गुड। अब ये सब सिंगल रोड है, इस पे चलाना बहुत टफ होता है क्योंकि इस पे डिवाइडर नहीं है। सामने वाले की अगर ज़्यादा स्पीड है तो वो लाके भिड़ा देगा, नहीं कंट्रोल हो पाई। या एक गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, कोई दूसरा ओवरटेक करने लगा, जब कभी एक गाड़ी ओवरटेक करे तो दूसरे को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। कई बार एक गाड़ी ओवरटेक करी, दूसरा करने लगता, सामने वाली गाड़ी आई, वो कहाँ जाएगी। तो हमेशा अपनी गाड़ी से 50 से 100 मीटर दूर का व्यूज़ रखना है कि जब 100 मीटर आप नज़र रखोगे तो दूर का अपने आप कैच कर लोगे कि आगे हमको करना क्या है। बाकी आप सेकंड डे के हिसाब से बहुत अच्छा चला रहे हैं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। जी सर। अब जिस हिसाब से आप कैच कर रहे हैं, चीज़ों को पिक कर रहे हैं, उस हिसाब से आप 5 से 10 डेज़ में अपनी कार चलाने लगेंगे। 2 से 3 दिन बाद आप अपनी वेन्यू निकालने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा दिनेश जी का सेकंड डे था और काफ़ी अच्छा चला रहे हैं, तो आप भी चला सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए।